हेलो फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं प्राइम नॉलेज बाय केडी। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे कि जिनकी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने वाली है, जैसे एस बी अप्रेंटिस हैं, तो उनकी जो है 31 जुलाई को जो है कंप्लीट होने वाली है। कईयों की पहले भी कंप्लीट होने वाली है। तो उनके लिए जो एग्ज़ाम रहता है अप्रेंटिसशिप का, ऑनलाइन एग्ज़ाम रहता है। तो काफ़ी बच्चों की क्वायरी है कि क्या उसमें पढ़ना चाहिए और उसमें जो है क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। और कईयों को जो है अभी मेल भी नहीं आई है। तो अभी आप देख रहे हैं कि 22 जुलाई हो चुकी है और काफ़ी कैंडिडेट को जो है मेल आ भी चुकी है और कईयों को मेल नहीं आई है। तो टेंशन ना लीजिए, आपको मेल आ जाएगी और आपका एग्ज़ाम होगा। ऐसा मत सोचिए कि हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा। तो मेल आ जाएगी, उसकी टेंशन मत लीजिए। और मैंने इसके रिगार्डिंग वैसे तो पहले भी वीडियो बना बना चुका हूँ मैं, लेकिन फिर भी बच्चों की क्वायरी थी कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और दो तीन क्वायरी और थी कि इसमें पासिंग मार्क्स का क्या रहता है और इसमें जो है क्या हमें डिस्क्वालीफाई भी कर देंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको क्या पढ़ना है उसके रिगार्डिंग। तो मैंने पहले ही आपको जो बुकलेट है, जैसे कि ये पीडीएफ है, मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ इसको टेलीग्राम चैनल में। और इसमें जो है आपको जो क्वेश्चन है वो रिवाइज करने हैं। ये टोटल 400 पेजेस की बुकलेट थी, जैसे आपको भी ट्रेनिंग के दौरान मिली होगी। तो ये मैंने कंपाइल करके इसमें जो जैसे हर हर एक चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे को कि ये एक पूरा की पूरी इसको रिवाइज करें, थियोरेटिकल भी पढ़ें और क्वेश्चन भी पढ़ें। तो इसमें मेन मेन जो इन्होंने जो क्वेश्चन निकाले होते हैं वो चैप्टर के एंड में दिए होते हैं, जैसे चेक योर प्रोग्रेस करके। तो इसमें 8-10 क्वेश्चन या 10-12 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको वही रिवाइज करने हैं। वो मैंने एक महीना पहले ही आपको दे दी थी। लेकिन फिर भी कईयों को अगर जैसे कईयों को नहीं आइडिया या उनको नहीं है पता, तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए या आप टेलीग्राम पे जुड़े हैं ग्रुप में, प्राइम नॉलेज करके, प्राइम नॉलेज डिस्कशन ग्रुप है, उसमें आप हैं तो आप मैसेज करिए, आपको मिल जाएगी वहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले ये है कि इसमें बड़े हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपको जनरल से जो जनरल क्वेश्चन होते हैं बैंकिंग के, वही बैंकिंग के मतलब उसके ही क्वेश्चन आते हैं। लाइक मैं जैसे मैं आपको बताऊं कि इजी इजी क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, जैसे कि आपकी PMJJY योजना जो है वो कब शुरू की गई थी और इसमें जो पहले अमाउंट था वो कितना था, इस बार जो अमाउंट कितना है। जैसे चेंज हो गया था बीच में, अमाउंट 436 हो गया था। और पहले जो PM सुरक्षा बीमा योजना है उसमें कितना अमाउंट था, अब कितना हो गया है। जैसे उसमें 12 था, वो 20 हो गया है, ऐसा करके ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। और कुछ थोड़ा डिटेल में भी आते हैं और कुछ इजी इजी पार्ट भी रहता है और थोड़ा सा अब इजी। इसमें वही हो गया ना कि जैसे कोई जो कैंडिडेट है, कोई अप्रेंटिस है, वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन में काम कर रहा है बैंक में। जैसे उसको दे दिया है कि आप लोन वाले जो डिपार्टमेंट है उनके साथ आप काम करिए। तो लोन वाले में अब उसको आइडिया रहेगा, जैसे कि कार लोन है, उसका जो ड्यूरेशन रहता है, उसका टाइम पीरियड रहता है, वो कितने का होता है मैक्सिमम। तो उसमें जैसे 7 साल का है, वैसे ही पर्सनल लोन का कितने का रहता है मैक्सिमम, उसमें 5 साल का है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें और ये उनके लिए इजी रहेगा। अब क्योंकि उसने वही काम करा है उस टाइम जितने भी अपने अप्रेंटिसशिप के दौरान, तो उसके लिए वो इजी हो गया, क्योंकि ये तो बस जस्ट मतलब जनरल चीज़ें हैं। फिर जैसे दूसरे सेक्शन में कोई अकाउंट ओपनिंग वाले के साथ काम कर रहा है, तो उसको अकाउंट के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी कि जैसे मैंने ये बता दिया सुरक्षा बीमा योजना है या कोई भी अकाउंट जैसे योनो के रिगार्डिंग है कुछ भी, तो उसको फिर वो वाली चीज़ें आसान लगेंगी। तो वैसे वो जनरली क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछते। बाकी एग्री वाले क्वेश्चन आते हैं, गोल्ड लोन क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन SBI गोल्ड लोन स्कीम में कितना मिलता है, जैसे यहाँ पे 50 लाख मिलता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको जनरली क्वेश्चन आते हैं और कोई बड़े हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आपको सिंपल सा ये जो PDF है ये रिवाइज करनी है और इसकी ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। बाकी एक क्वेरी ये भी थी कि जैसे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि आपको क्या हमें हम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो क्या हम डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, जैसे हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो क्या हमें जो है हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ऐसा है कि इसका जो सबसे पहले बात तो ये है कि इसमें जैसे आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो कुछ दिनों बाद जैसे कि आपको मेल आएगी कि मेल के दौरान आपको बताया जाएगा कि आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है
वो आपने सक्सेसफुली मतलब आपका अच्छा रहा है और वो मतलब आपने क्वालिफाई कर लिया है। तो फिर उसके बाद जो है आपको, उसके बाद ही आपको जो है मेल के द्वारा जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो इसमें जैसा कि एसबीआई ने कब ये कहीं हमारे टाइम तो कोई डिस्क्लोज़ नहीं करा था, और इस बार भी अभी तक ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा है कि कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। तो जनरली तो वैसे जैसे कि जैसे हमारे एसबीआई क्लरिकल मेंस में 30 या 35% मार्क्स चाहिए होते हैं, इतने तो क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए। इतने क्वेश्चन तो बनते भी हैं, जैसे 30 या 35। अब कोई ऐसा बोले कि 100 क्वेश्चन में से 10 ही क्वेश्चन करके आया है, तो फिर वो उसका तो फिर मतलब वहाँ पे तो डाउट रहेगा ही रहेगा कि हाँ इससे क्वालिफाई कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। लेकिन हाँ एक आपने एवरेज से, क्योंकि मैंने क्वेश्चन का आपको लेवल बता दिया कि उतने हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल जनरल से रहेंगे। तो उसके और उसमें सबसे बड़ी बात, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहती है। तो फिर आपको जो है क्वेश्चन आप बड़े आराम से आप गैस वर्क भी कर सकते हैं कि हाँ नहीं मेरे को लग रहा है कि ये ऐसा रहेगा, इसमें से किसी 2 क्वेश्चन में डाउट है, तो आप वहाँ से सिलेक्ट करिए। और इतने क्वेश्चन तो बड़े आराम से आप मतलब कर लेंगे कि आप क्वालिफाई कर पाएँ उस एग्ज़ाम में। तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जस्ट जो आपने पढ़ा है या जो आपको आइडिया है या जो आपने सीखा है, वो आप जो है उसको रिवाइज करके जाइए, और आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका सक्सेसफुली आप क्वालिफाइड हो जाओगे। तो इसमें ये काफ़ी बच्चे जैसे पूछ रहे थे कि हाँ इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ ये जो पीडीएफ है इसको आप पढ़ लीजिए ज़रूर। इसमें जो क्वेश्चन है, जैसे 109 पेजेस की पीडीएफ है ये, तो उसके जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो करिए। और थोड़ा सा जैसे 2-4 दिन रहे हैं अभी आपके, तो उसको मतलब आप जो भी आपने पढ़ा है, जो उसके रिगार्डिंग थोड़ी थोड़ी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जिसमें पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आप हो अभी, जैसे कोई अकाउंटेंट के साथ है या कोई लोन के साथ या कोई एग्री के साथ है या कोई एसएमई वाले लोन के साथ है, तो उसमें भी वो पता करिए कि उसमें क्या रहता है। जो टर्म लोन है उसमें क्या क्या है, एसएमई के जो लोन है उसमें कितना क्या ड्यूरेशन रहती है, कितना दिया जाता है मैक्सिमम। तो वो चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी से नोट डाउन भी कर सकते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं। और मतलब जो आपके ऑफिसर हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हो, उनसे भी आप थोड़ा थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। या हो सके तो आप ऐसा भी करिए, थोड़ी बहुत हेल्प, जब कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं कि 26 जुलाई को जैसे हॉलीडे है, तो उस टाइम क्या रहेगा एग्ज़ाम का ये तो मुझे आइडिया नहीं है कि ब्रांच में कैसे होगा फिर। लेकिन ये है कि हाँ इसके बारे में आप एचआर से बात कर सकते हैं। बाकी देखिए कब मतलब कब तक आपका जो है जैसे मैक्सिमम कैंडिडेट को तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि उनको उनका जो एग्ज़ाम है वो 26 जुलाई को है। तो अच्छे से पढ़िए पीडीएफ को, और अपने जो आपके स्टाफ हैं उनसे भी थोड़ी थोड़ी हेल्प लेते रहिए कि हाँ इसमें मतलब हेल्प बोलने का मतलब ये है कि जो आपको डाउट आ रहे हैं उनसे पूछते रहिए कि हाँ इसमें क्या हो सकता है या इसमें क्या लिमिट है। थोड़े जो बिल्कुल जनरल से टाइप के क्वेश्चन हैं, आपको आइडिया होना चाहिए कि केवाईसी में क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो और ये मेरे को लगता है कि ये को जो भी अप्रेंटिसशिप कर रहा है उसको इसके बारे में आइडिया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, उनको थोड़ा सा रिवाइज करिए। बाकी ये पीडीएफ तो है ही, इससे भी रिवाइज करिए। और एक और जो मैंने पिछली कुछ और क्वेश्चन भी दिए थे उसको भी, उसकी पीडीएफ भी मैंने डाल रखी है, तो वहाँ से आप जो है क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो फ्रेंड्स। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो फ्रेंड तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक